ये कहानी एक पक्षीपुर नामी गांव की है, जहां एक नीलो चिड़िया रहती थी। और फिर ऐसा हुआ, नीलो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी मौसम का मज़ा ले रही थी। इस प्यारे मौसम को देखकर वो अपने साथ बोलती है, अरे वाह, कितना प्यारा मौसम है। अरे देखो तो ज़रा, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। और तो और देखो, ये हवाएं कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। नीलो चिड़िया वहाँ पर बैठकर मौसम का मज़ा ले रही थी। तभी वहाँ पर उसके पास एक सफ़ेद बादल आ जाता है। अरे नीलो चिड़िया, तुम यहाँ पर अकेले बैठे क्या कर रही हो? अरे अरे कुछ नहीं बादल भैया, आप देखिए आज कितनी हवा चल रही है। बस मैं ठंडे मौसम और प्यारी हवा का मज़ा ले रही हूँ। अरे हाँ नीलो चिड़िया, परंतु ये मौसम ज़्यादा देर तक ऐसा रहने वाला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक खबर देने आया हूँ। अच्छा, बादल भैया, क्या हमारे गांव का मौसम ख़राब होने वाला है? अरे हाँ नीलो चिड़िया, कल इस जंगल में बहुत ज़्यादा काले काले और घने बादल आएंगे। वो इस जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश बरसाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम्हें बताऊँ कि तुम सब पक्षियों के घर पर जाओ और उन्हें बताओ कि वे अपने घरों को मजबूत कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भैया, आपने मुझे ये खबर दी। मैं तमाम पक्षियों के घर पर जाकर उन्हें बता दूंगी कि वे अपने घरों को मजबूत कर लें, ताकि बारिश की वजह से उनके घर कहीं उड़ ना जाए। फिर नीलो चिड़िया को ये खबर सुनाने के बाद वो बादल वहाँ से चला जाता है। नीलो चिड़िया भी वहाँ से तमाम पक्षियों को ये खबर देने के लिए निकल जाती है कि कल जंगल में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी। सबसे पहले नीलो चिड़िया एक तोते के घर पर जाती है और वे उससे कहती है, अरे तोते भैया, क्या आपको पता है कि कल हमारे इस जंगल में बहुत ज़्यादा ज़ोर की बारिश होने वाली है? और हाँ, मैं इसलिए आपको बताने आई हूँ कि आप घर को मजबूत कर लें। अरे नीलो चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो तुम देखो ज़रा, मैंने अपना घर कितना मजबूत बना लिया है। मैंने ये काम पहले ही कर लिया है, क्योंकि मैं जानता था कि कुछ समय के बाद यहाँ तेज़ जोरों की बारिश होगी, इसलिए मैंने अपना घर मजबूत बना लिया है। बस अब तो मेरे घर को कुछ नहीं होने वाला। अरे वाह तोते भैया, आप तो कुछ ज़्यादा ही होशियार हैं। अगर आप जैसे पंछी और आ जाएं इस जंगल में, तो पूरा जंगल ही होशियार हो जाएगा। अरे नीलो चिड़िया, बस भी करो, अब मैं इतना भी होशियार नहीं हूँ। फिर नीलो चिड़िया तोते के घर से निकल जाती है और कुछ ही देर के बाद वो एक कबूतर के घर पर जाती है। अरे वाह नीलो चिड़िया, आज हमारे घर का चक्कर कैसे लगा लिया? अरे कबूतर भाई, बात ही कुछ ऐसी है। मैं दरअसल आपको ये बताने आई हूँ कि कल हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा जोरों की बारिश होगी, इसलिए आप अपना घर मजबूती से बना लीजिए, ताकि बारिश की वजह से आपका घर कहीं बह ना जाए। अरे क्या नीलो चिड़िया, कल हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा जोरों की बारिश होगी। तुम्हें ज़रूर तुम्हारे उस दोस्त बादल ने बताया होगा। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मुझे बता दिया। मैं आज ही अपना घर मजबूत कर लूँगा। ठीक है कबूतर भैया, अब मैं चलती हूँ।
मुझे जंगल के और पक्षियों को भी खबर देनी है। नीलो चिड़िया कबूतर के घर से भी निकल जाती है और वो हवा में उड़ रही होती है कि उसे टाली पर बैठा हुआ कौवा दिखाई देता है। कौवे को देखकर नीलो चिड़िया सोचती है, अरे लगता है ये कौवे भैया ऐसे ही बैठे रहेंगे। इन्होंने अभी तक अपना कोई मजबूत घर नहीं बनाया होगा और बारिश हो जाएगी तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं अभी जाकर इनको समझाती हूँ। फिर नीलो चिड़िया कौवे के पास बैठ जाती है और वो उसे समझाने लगती है, अरे अरे कौवे भैया, आपको पता है कल हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा जोरों की बारिश होने वाली है और आपने तो अपना कोई मजबूत सा घर भी नहीं बनाया है। आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अरे नीलो चिड़िया, तुम खुद को बहुत ज़्यादा महान और समझदार समझती हो कि तुम कोई छोटी मोटी खबर मुझे सुनाओगी और मैं उसे सच मान लूँगा। और हाँ, ये देखो मेरा घोंसला है ना, मैं इसमें रहूँगा। मुझे तो कोई पक्का घर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं कौवे भैया? अगर बारिश में आपका घर नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अरे अरे, मेरी दिक्कत की चिंता तुम्हें क्यों हो रही है? मैं कोई छोटा मोटा दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो हर कोई मुझे आकर समझाएगा। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, तुम मुझे मत समझाओ। ठीक है कौवे भैया, जैसे आपको सही लगे। मैं तो आपको समझा रही थी। मेरा तो घर है और मैं अब अपने घर में रहने के लिए जा रही हूँ। आपको जो भी करना है आप वो करिए। फिर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है, परंतु कौवे को नीलो चिड़िया की बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। अरे नीलो चिड़िया, तुम्हारा पक्का घर है तो क्या हुआ? तुम्हें अपने पक्के घर पर बहुत घमंड है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर कौवा गुस्से में नीलो चिड़िया के घर पहुँच जाता है और एक बड़ा सा डंडा लेकर वे नीलो चिड़िया के घर पर डंडा मार मार कर उसे गिरा देता है। नीलो चिड़िया दूसरे पक्षी के घर पर गई हुई थी। वे उसे तो पता ही नहीं था कि उसका पक्का घर अब टूट चुका है। और नीलो चिड़िया, तुम अपने घर पर कुछ ज़्यादा ही इतरा रही थी। अब देखना तुम्हारे घर की क्या हालत हो गई है। और ऐसा कहकर वो दुष्ट कौवा वहाँ से चला जाता है। नीलो चिड़िया को घर पर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। जैसे ही नीलो चिड़िया घर आकर देखती है तो वो अपना घर देखकर कुछ ज़्यादा परेशान हो जाती है। नीलो चिड़िया का अपना घर टूट चुका था और अब उसके पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं थी। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? मेरा घर कैसे टूट गया? अब तो बारिश भी होने वाली है। अब तो इतने जल्दी मैं नया घर भी नहीं बना सकती। हाय रे, ये मेरे साथ क्या हो गया? अभी नीलो चिड़िया वहीं पर बैठकर ये सब कह रही होती है और दुख में रो रही होती है। तभी जंगल में काले बादल छा जाते हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर नीलो चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अरे अरे, इतनी जल्दी इतनी ढेर सारी बारिश कैसे शुरू हो गई? मैं तो पूरी की पूरी भीग जाऊंगी। अरे मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई पक्का घर भी नहीं जिसमें जाके मैं रह सकूं और इस बारिश से बच सकूं। नीलो चिड़िया बारिश में इसी तरह से भीग ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र बहुत बड़े पत्तों पर पड़ जाती है। उन चीज़ों को देखकर नीलो चिड़िया के दिमाग में एक ही योजना आती है। अरे अरे, अगर मुझे इस बारिश से बचना है और अपनी जान बचानी है तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
इन केलों और पत्तों से मैं अपना एक अच्छा सा घर बना सकती हूँ, बारिश से तो बच ही सकती हूँ। बस फिर क्या था, नीलो चिड़िया उन केलों और पत्तों की मदद से अपना एक शानदार सा घर तैयार कर लेती है। अब नीलो चिड़िया तेज़ बारिश से बच चुकी थी और अपने घर के अंदर थी, परंतु दूसरी तरफ वो दुष्ट कौवा अपने घर की तरफ जा रहा था कि उस पर बहुत ज़ोरों की बारिश शुरू हो कि तभी एक काला बादल उसके ऊपर ज़ोरों की बिजली गिरा देता है। वो बिजली इतने ज़ोरों की थी कि उस काले कौवे की वो मुँह पर विनती हो जाती है। कालू कौवे को अपनी गलती की सज़ा मिल जाती है, इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है कि रानीपुर गांव का जंगल बहुत हरा भरा और शांत था। वहाँ बहुत हरियाली थी और वहाँ के सभी पशु पक्षी बहुत खुशी के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। उस जंगल के सभी पक्षियों के जीवन में बहुत सुख था, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए मुश्किल समय में काम आते थे। उस जंगल में कालू कौवा, मिट्ठू तोता, मीनू चिड़िया और लक्ष्मी कबूतर, बोनी उल्लू रहते थे। वो सब आपस में पड़ोसी होने के साथ साथ बहुत अच्छे मित्र भी थे। वे सब पक्षी अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ अपने घोंसलों में रहते थे। वे सब रोज़ाना सुबह साथ में दाना लेने को जाते और शाम में एक साथ अच्छा समय गुजारते। एक रोज़ वो सभी पक्षी सुबह में उठते हैं और अपने बच्चों को घोंसलों में छोड़ के भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जब वो वापस आते हैं तो उन पे गमों का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि जिस पेड़ पर कालू कौवे का घोंसला बना था वो पेड़ किसी ने काट दिया था और उसका घोंसला भी टूटकर नीचे गिर गया था, जिसके कारण उसके दोनों मासूम बच्चे भी मर गए थे। कालू कौवा और उसकी पत्नी पारू कौवी अपने बच्चों की मृत्यु पर बहुत दुखी होते हैं और वो रोने लग जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया, मेरे मासूम बच्चे मर गए। आ, 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 अब मैं उनके बिना कैसे जी सकूंगी। अरे, हमारे जंगल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर ये पेड़ किस तरह कट गया। ऐसा आखिर कौन कर सकता है दोस्तों? मेरे बच्चों की मृत्यु का जिम्मेदार आखिर कौन है? कालू कौवे के तमाम दोस्त पक्षी बहुत उदास हो जाते हैं। रानीपुर गांव के जंगल में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी ने कोई पेड़ काट दिया हो। वो सब उससे बहुत डर गए थे और परेशान भी हो गए थे। तमाम दोस्त एक साथ बैठे इसी हादसे के बारे में बात कर रहे थे। अरे दोस्तों, हमारे जंगल में कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? मिट्टू भैया, हमारे जंगल में इतना जालिम तो कोई नहीं। आखिर ऐसा कौन कर सकता है जिसने पेड़ को भी काट दिया हो और कालू भैया के मासूम बच्चों को भी मार दिया। हम सबको इसके बारे में जानना होगा कि हमारे दोस्त के साथ ऐसा जुल्म किसने किया। लेकिन हम ये कैसे जान सकते हैं? उस रात मीनू चिड़िया कालू कौवे और उसकी पत्नी को अपने घर में ले जाती है और उनकी बहुत सेवा करती है। अगले रोज़ सुबह सुबह बोनी उल्लू के रोने की आवाज़ें आती हैं, जिससे सब पक्षी उठ जाते हैं और उसके घोंसले की तरफ आ जाते हैं। वहाँ जाके सबकी परेशानी में इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि जिस पेड़ पर बोनी उल्लू का घोंसला था वो भी कट चुका था। बोनी उल्लू ने बहुत मुश्किल से उड़कर अपनी जान बचाई थी। आखिर ऐसा कौन जालिम है जो जंगल में
आँचन फैलाने के लिए आ गया है। उन सब पक्षियों के बच्चे भी बहुत उदास बैठे थे और वे बहुत डरे हुए थे। रानीपुर का जंगल, जहाँ पे हर जानिब खुशियाँ रहती थीं, अब वहाँ पे बहुत उदासी थी। पक्षियों के बच्चे जो शाम में खेलते और उनकी नन्ही मुन्नी आवाज़ों से उनके माता पिता खुश होते, और अब वे हादसों के बाद आवाज़ें आना भी बंद हो गई थीं। ऐसा लगता है कि रानीपुर के जंगल को किसी की नज़र लग गई हो। रात के समय में जब नीलो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने परों में समेट के बैठी थी, तो उसका बेटा टोनी अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो अंकल दोबारा ना आ जाएं। बेटा, कौन से अंकल? आप किसकी बात कर रहे हो? माँ, जब आप सब भोजन लेने गए थे तो एक इंसान अंकल आए थे। उन्होंने कालू अंकल का पेड़ काट दिया और उसकी लकड़ी को लेके चले गए। मैं अपने घोंसले की खिड़की से देख रहा था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मीनू चिड़िया दिल में सोचती है कि उसका शक ठीक था। उन पेड़ों को काटने के लिए शहर से एक इंसान आया था, जिसने लकड़ी की खातिर जंगल के पेड़ काटने शुरू कर दिए और मासूम पक्षियों की जान भी ले ली। ये सब सोचते हुए वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, आप डरो नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप आराम से सो जाओ, मैं अभी आती हूँ। मीनू चिड़िया अपने सभी पक्षियों के पास आ जाती है और उनको सारी बात बताती है। फिर भी उनको हम पे कोई दया नहीं आई। अगले सुबह सब पक्षी एक बड़ा सा जाल तैयार करके रख देते हैं और बहुत ध्यान से हर जानिब निगाह रखते हैं। अचानक से उनको एक इंसान एक पेड़ की जानिब आता नज़र आता है। इससे पहले कि वो पेड़ को काटता, वे सब उस पे जाल डाल देते हैं और उसे पकड़ लेते